बंगाल से एक और खबर आई ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ममता बनर्जी की सिक्योरिटी हटा ली है। सुरक्षा में 20 साल से तैनात पीएसओज को वापस बुला लिया गया है। डेरेक कल आधी रात के बाद ममता के घर पहुंचे और रिपोर्टर की तरह ममता के घर और उसके आसपास की सुरक्षा इंतजाम का पूरा ब्यौरा दिया, उसकी रील बनाई। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was here. And now what has happened, at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there are no police. So I parked my car here, I put out that video. এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে, আর এখানে কোনো পুলিশ নেই, all empty, completely empty. This is here. Can you believe it? This is where Mamata was sitting just now. She was sitting here, literally sitting here. We just entered inside. What kind of pressure is this? What kind of, I mean, is there a light here? Oh my God. Okay. This is the vendetta. Unknown PSOs who she is not familiar with. After 20-25 years, you want to change your PSOs? 3-4 people come here. This is the home. How risky is this? What is going on? What is going on? It is very disturbing. It is very, very disturbing. Why are they doing this? Why? Because she walked with hawkers this evening. Why? Because she filed a case for the Bhawanipur elections. Bhawanipur election case दिए थे आइटा। डेरेक ओब्रायन ने रात में ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद आज सुबह हमारे संवाददाता ओंकार सरकार कालीघाट में ममता के घर पहुंचे। ओंकार ने बताया कि ये तो सही है कि ममता के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम पहले के मुकाबले कम हैं, लेकिन इसकी वजह उन्होंने बताया कि खुद तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि जो नए पीएसओज ममता की सुरक्षा में तैनात किए गए थे उन्हें ममता ने वापस लौटा दिया। इसलिए उनके घर फिलहाल कोई पुलिस पर्सनल मौजूद नहीं है। ओंकार ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ममता के घर के आसपास सिक्योरिटी की इंतजाम देख रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले कई सालों में ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर जो सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा जाता था, आज वो सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कल जब देखा गया ममता बनर्जी के पीएसओ जो 5 लोग थे उन्हें जब अपने अपने यूनिट में भेजा गया, उसके बाद नई तरीके से पीएसओ को भेजा गया, लेकिन ममता बनर्जी ने उस पीएसओ को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस वजह से इस वक्त ममता बनर्जी का जो कालीघाट स्थित घर है, यानी कि 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर एक व्यू कटर लगाया गया है ताकि कोई ताक झाक ना कर पाए, इसके लिए बड़ा सा एक व्यू कटर लगाया गया है। और घर के बाहर बिल्कुल भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं है। यहाँ पर जैसे व्यू कटर लगाया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक चादर से भी ढक दिया गया है ताकि कौन अंदर से जा आ रहा है ये भी देखा ना जा सके। हालांकि इस वक्त जैसे कि दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ममता बनर्जी के घर में घुसने का जो गेट है, इस गेट पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अंदर है और वही अपने इस वक्त सिक्योरिटी का व्यवस्था किया है। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है वही सिक्योरिटी का व्यवस्था किया है। क्या दादा कोई सिक्योरिटी नहीं है? पार्टी की तरफ से आप लोग सिक्योरिटी दे रहे हो? हालांकि सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सरकार का दावा है कि ममता बनर्जी के पीएसओ हटाए नहीं गए हैं, बल्कि बदले गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि जो पीएसओ ममता की सुरक्षा में 20 साल से तैनात थे, वो आरपीएफ काडर के थे, उन्हें वापस उनके मूल काडर में भेज दिया गया है। सरकार ने बताया कि ममता बनर्जी को पहले भी Z+ सिक्योरिटी थी, वो अभी भी मिल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात जवान टीएमसी के काडर की तरह काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटाकर
नए पुलिस जवानों को भेजा गया है। The security officers who had been provided by the state government are TMC cadres more than security officers. It is a question of her security. So why is she interfering in that? Leave her security decision on the security department, on the government. So if she wants to politicize everything, hawkers, party, MPs leaving her, and also her security, it is only understood that probably she is not in a stable state of mind. अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं कि ममता बनर्जी के पीएसओ तृणमूल कांग्रेस के काडर बन गए थे, इसलिए उनको हटाने पर ममता बनर्जी इतनी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा सरकार पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रही हैं। ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन वो पुरानी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा से तो किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को यही सोचना होगा कि वो पिछले 45 दिन में कहां से कहां पहुंच गई। 80 में से 65 एमएलए साथ क्यों छोड़ गए? सरकार भी गई और ऑपोजिशन चलाने का अधिकार भी गया। 28 में से 20 एमपीज एक नई पार्टी में मर्ज क्यों हो गए? दिल्ली में भी ममता का रुतबा चला गया। अब टीएमसी का फंड फ्रीज हो सकता है। कल तृणमूल के किराए का ऑफिस खाली कराने का आदेश हो गया था। न पार्टी बची, न ऑफिस, न फंड। अभिषेक सीआईडी के चक्कर काट रहे हैं, डेरेक ओब्रायन रील बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि तृणमूल के स्थानीय नेता जहां जहां जाते हैं, पब्लिक उन पर अंडे फेंकती है, चोर चोर के नारे लगाती है। इस तरह का बदलाव पहले कभी नहीं देखा। जानकार कहते हैं कि परिवार और अहंकार ने पब्लिक को ममता से दूर कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला, इसीलिए आज ये हाल हुआ।